पुराने जमाने का एक बड़ा हवेली नुमा मकान था जिसमें राजेश्वर सिंह और उनकी बीवी शोभा देवी अपनी उकलौती बेटी सावी के साथ रहते थे। राजेश्वर सिंह गांव के सबसे अमीर आदमी थे जिनकी जायदाद दौड़ दौड़ तक फैली हुई थी। सावी उनकी आंखों का तारा थी, नाजों में पली, हर खुशी उसके कदमों में रखी जाती। एक दिन सावी अपनी सहेलियों के साथ मेले में गई। वहां इसकी नजर एक नौजवान आनंद पर पड़ी जो गरीब मगर ईमानदार और मेहनती था। आनंद के हाथ में कुछ हाथ से बनी हुई इशिया थीं जो वो बेच रहा था। सावी को उसकी सादगी और मुस्कुराहट बहुत पसंद आई। मेले के बाद भी सावी का दिल आनंद की याद में मगन रहने लगा। वो हर रोज मेले के पास जाती, इस उम्मीद में कि शायद आनंद होगा, दोबारा नजर आ जाए। कुछ दिनों बाद वो दोनों फिर मिले और उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। उनकी गुफ्तगू में सादगी और खुलूस था। आनंद ने सावी को अपनी मेहनत और जदोजहद के किस्से सुनाए और सावी ने अपनी खुशहाल मगर अकेली जिंदगी के बारे में बताया। सावी के वालिदीन उसे दौलत, शान और शौकत और खानदान की इज्जत के बारे में समझाते रहे, लेकिन उसका दिल आनंद की सादगी और सच्चाई में उटक चुका था। जल्द ही सावी ने हिम्मत करके अपने वालिदीन को बताया कि माँ बाबा, मुझे आनंद पसंद है। लेकिन राजेश्वर सिंह और शोभा देवी ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो एक गरीब लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। सावी ने वालिदीन को मनाने की कोशिश की, मगर वो अपनी जिद पर कायम रहे। सावी ने आनंद को खत लिखना शुरू कर दिया। उन खतूत में वो अपने दिल की बातें लिखती और आनंद उसे हौसला देता। वक्त गुजरता गया और एक दिन राजेश्वर सिंह को बड़े माली नुकसान का सामना करना पड़ा। उनकी जायदाद खत्म होने लगी और शोभा देवी बीमार हो गईं। जब सबने साथ छोड़ दिया, तब आनंद ने उनकी मदद की, उनका इलाज करवाया और उनका सहारा बना। आनंद ने न सिर्फ राजेश्वर सिंह की खिदमत की, बल्कि उनकी जायदाद और वक़ार को भी बहाल किया। वो दिन रात मेहनत करता, लोगों में उनका एतमाद बिहाल करता और गांव वालों के दिल जीतता। राजेश्वर सिंह और शोभा देवी को एहसास हुआ कि असल अमीरी दिल की होती है, न कि दौलत की। उन्होंने अपनी बेटी और आनंद की मोहब्बत को कबूल कर लिया। शादी की धूमधाम में आनंद और सावी की मोहब्बत की जीत हुई और उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। शादी के बाद आनंद और सावी ने मुश्किलात का सामना किया। आनंद की गुर्बत ने कई मसाइल पैदा किए, लेकिन सावी ने हिम्मत न हारी। आनंद ने मेहनत जारी रखी और किस्मत ने भी उसका साथ दिया। चंद सालों में वो कामयाब ताजिर बन गया और उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे अमीर बना दिया। जब वो और सावी एक शानदार सवारी में राजेश्वर सिंह और शोभा देवी की हवेली पहुंचे, तो उनके वालिदैन की आंखें खुशी और फख्र से नम हो गईं। उन्होंने अपने दामाद को गले लगाया और अपनी बेटी की समझदारी पर नाज किया। सावी और आनंद ने वालिदैन का सहारा बनकर उनकी खिदमत की और उनकी मोहब्बत और